तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। सम्यक ज्ञान की अपनी चर्चा चल रही है और उसी के अंतर्गत हम सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, मतलब प्रमाण यह सम्यक ज्ञान है कहिए, या सम्यक ज्ञान यह प्रमाण है, दोनों ही बातें सही होगी। तो उसी के हम 5 भेदों की चर्चा कर रहे हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान तक अपनी चर्चा हो चुकी थी और केवल ज्ञान की एकदम ऊपरी तौर पर चर्चा हो पाई थी, विस्तार से चर्चा नहीं की थी। आज एक 10-15 मिनट उसके संबंध में चर्चा करेंगे और फिर आगे के विषय में जुड़ जाएंगे। वैसे आपको जो मनपर्य ज्ञान का हमने वो विषय देखा था कि आत्मा विषय होता है या नहीं है, तो उसके संबंध में वो जो कुछ भी प्रश्न था मैंने ग्रुप पे शेयर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप कक्षा के बाद उसे पढ़ लीजिए, वो उसमें से एकदम क्लियर हो जाएगा कि आत्मा को किस प्रकार से जानता है। ठीक है, तो मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की बात करनी है। केवल ज्ञानी को ही हम और किन नामों से जानते हैं? तो हम सर्वज्ञ भी कहते हैं, बराबर। केवल ज्ञान, अभी ज्ञान की तरफ से ही बात चल रही है इसलिए सर्वज्ञ कहेंगे। अगर चारित्र की तरफ से बात कहते होते तो वितरागी भी कहते, बराबर है। अगर श्रद्धा की तरफ से तो शायिक सम्यक्ति वो तो बात हो ही जाती। अनंत दर्शन में वो बात, अनंत दर्शन में तो नहीं, शायिक सम्यक्तों के रूप में तो बात वहाँ आ ही जाती। तो ज्ञान की तरफ से बात कर रहे हैं इसलिए सर्वज्ञ कह रहे हैं। सर्वज्ञ अर्थ क्या होता है? सर्वज्ञ, ज्ञ यह शब्द ज्ञान का सूचक होता है और सर्व यह शब्द द्रव्य की तरफ संकेत करता है। द्रव्य मतलब जो हमने 4 चतुष्टय देखे हैं ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तो उसमें से जो द्रव्य है वो सर्व द्रव्य। फिर काल के लिए कैसे, क्षेत्र के लिए कैसा लगाएंगे? सर्वत्रज्ञ। काल के लिए लगाएंगे सर्वकालज्ञ और भाव के लिए लगाएंगे सर्वदाज्ञ। ठीक है, फिर से मैं कहता हूं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चतुष्टय की, चारों ही चतुष्टयों की सब कुछ जानते हैं वे। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से कैसे लगाया? रिस्पेक्टिवली लगाना। सर्वज्ञ, सर्वत्रज्ञ, सर्वथाज्ञ और सर्वदाज्ञ। सर्वथा कहा तो ये काल का सूचक है और सर्वदा कहा ये भाव का सूचक है। ठीक है, तो ये तो इतना सा सुना हमने कि केवली भगवान 3 लोक 3 काल के जितने भी पदार्थ हैं उन सबको युगपत जानते हैं और किस प्रकार प्रत्यक्ष रूप जानते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष अवभाषण नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले छंद की जो 2 पंक्तियां उनको पुनः पढ़ते हैं और फिर क्या नया अर्थ मिलता है, वो विशेष भाव भाषण कैसे हो पाएगा ये देखते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। क्या कह रहे हैं? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता। अब चलिए, हमारा जितना भी प्रवेशिका का विषय हो चुका है, एकदम शुरुआती कक्षाओं में जो विषय हुआ है, बस उसी का भी थोड़ा रिवीजन होने वाला है। मुझे बताइए, संख्या अपेक्षा से द्रव्य कितने हैं? तो संख्या अपेक्षा से द्रव्य अनंत है, बराबर बराबर। जाति अपेक्षा से 6, संख्या अपेक्षा से अनंत। अभी गुण कितने हैं? तो गुण कहते हैं अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है।
तो मेरा अगला प्रश्न है कि वो गुण कौन सी लेवल का है, मतलब अनंत गुण कह रहे हैं, वो अनंतता कौन से लेवल की है? कोई मुझे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाएगा? जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बता दूं, जीव अनंत, उससे अनंत गुना पुद्गल, फिर ऐसा करके आपको मुझे दिखाना है कि गुण कहाँ पर आते हैं। कोई दिखाएगा? कोई बताएगा? अरे देखिए, जीव अनंत, उससे अनंत गुना पुद्गल, उससे अनंत गुना काल द्रव्य के समय, उससे अनंत गुना आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उससे अनंत गुना एक द्रव्य में पाए जाने वाले गुण। जीव द्रव्य की, सिर्फ जीव द्रव्य की बात नहीं चल रही है, कोई भी द्रव्य हो, धर्म अधर्म आकाश काल जीव पुद्गल, कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्य में इतने अनंत गुण पाए जाते। कितने? आकाश के प्रदेश से अनंत गुना। अब पहली बात तो, जीव अनंत कहते ही वो अनंत का फिगर हमारे सामने आ जाता है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा अनंत होता है। उससे भी अनंत गुना पुद्गल द्रव्य। सो तो हम साक्षात देखते ही है कि जीव तो बहुत कम है, और फिर ये पुद्गल, ये वर्गणाएं, कारमान वर्गणाएं कहिए या ये आहार वर्गणाएं, ये सभी हमें साक्षात दिखाई देती है, तो अवश्य ही पुद्गल जीव से अनंत गुना होगा। अभी उससे अनंत गुना कह रहे हैं काल द्रव्य के समय, मतलब भूतकाल के जितने भी समय, वर्तमान का एक समय, और भविष्य के आने वाले अनंत समय, तो ये सभी मिलकर पुद्गल द्रव्य के अनंत से भी अनंत गुना है। अब विचार कीजिए, अपन संख्यात में नहीं बात कर रहे हैं, हम असंख्यात में भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अनंत में बात कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा बताऊं कि हम कभी कभी असंख्यात भी कहते हैं ना, तो हमें अनंत सा लगने लगता है, परंतु होता नहीं है। जब असंख्यात ही इतनी बड़ी फिगर होती है, तो अनंत उससे कई गुना ज़्यादा फिगर होती है। अभी वो अलग सा विषय है, कभी गणित की चर्चा होगी तब उसमें देखा जाएगा। परंतु कहने की बात यह है कि अनंत में बात कर रहे हैं, और अनंत की फिगर सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान गोचर ही होती है। क्या कहा? अनंत की फिगर सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान गोचर ही होती है। असंख्यात ये मन पर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान के विषय बन सकते हैं, और मति श्रुति ज्ञान का विषय सिर्फ और सिर्फ संख्यात वैल्यूज ही बन सकती है। मतलब हम तो बस एक विकल्पात्मक, वो अनंत है इतना इमेजिन कर सकते हैं, वो पर्टिकुलरली उनकी गिनती, वो संख्या, वो अनंत की भी संख्या वो केवली ही जान सकते हैं। ठीक है, हमें तो वो आपको अनंत का भाव भाषण करा रहा हूं कि अनंत किसे कह रहे, किसे हैं। काल द्रव्य के समय हो गए, अब 3 काल के समय ही हम अनंत कह रहे हैं। उससे अनंत गुना आकाश द्रव्य के प्रदेश। अब पहले ही अपना 3 लोक, ये 343 घनराजों का है, इतना बड़ा तो इसका क्षेत्र है। उससे फिर अनंत गुना फैला हुआ ये अलोकाकाश है। इतना बड़ा अनंत ये काल द्रव्य के समय से अनंत गुना है। और कह रहे हैं इन आकाश द्रव्य के प्रदेश से भी अनंत गुना एक द्रव्य में पाए जाने वाले गुण है। अब विचार कीजिए, कितने गुण एक द्रव्य में पाए जाते हैं। ऐसा मिलता है कि अगर केवली भगवान एक समय में एक गुण का बखान करना चालू कर दे, तो अनंत काल बीत जाए तो भी अनंत की संख्या पूरी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? एक समय में एक गुण कह रहे हैं, तो भी अनंत काल में अनंत की संख्या पूरी नहीं होगी। अच्छा, दूसरी केस लेते हैं, एक समय में 1000 गुण, एक समय में 1000 गुण। अब एक कहा तो 1000 में तो आ ही जाएगी,
वहाँ पर भी अनंत काल लग जाएगा। अभी तीसरी केस खड़ी करना, एक समय में मान लीजिए केवली भगवान अनंत गुण, एक समय में अनंत गुण कहना शुरू कर दे तो भी अनंत काल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उस द्रव्य के गुण खत्म नहीं होंगे, इतना अनंत काल है। अब विचार कीजिए कितना बड़ा काल है, कितना बड़ी ये संख्या है अनंत की, और इन इतने बड़ी संख्या को, ये इतने अनंत गुणों को, सिर्फ जीव द्रव्य के नहीं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, छहो द्रव्यों के ये सब अनंत गुणों को केवली भगवान युगपत एक समय में जानते हैं। अब हमें सिर्फ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य इतना कहने में ही अभी ही असंख्यात समय हो गए, समय भी असंख्यात हो गए। अब एक गुण को जानने के लिए हम 1 सेकंड लगाते हैं, अभी समय तो सेकंड का असंख्यातवां भाग है। तो उस एक समय में केवली भगवान इतने बड़े, इतने सारे चीज़ों को जान लेते हैं, और सिर्फ अनंत गुणों की ही नहीं, उनकी अनंत पर्यायों को भी जान लेते हैं। अतीत जितनी भी पर्याय थी उनको जान लेते हैं, वर्तमान की पर्याय को तो जानते ही हैं, और भविष्य की होने वाली अनंत पर्यायों के बारे में भी जानते हैं। तीनों काल। अब सिर्फ तीनों काल का इतना कहने में कोई मज़ा नहीं आता है, वो भाव भाषण कैसे हो, वो ज्ञान की महिमा हमें आ जाए, इसके लिए मैं ये सब गिना रहा हूँ। बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम मतलब ये स्वभाव अर्थ पर्याय है, और स्वभाव अर्थ पर्याय हमें मालूम है वो गुण, पर्टिकुलर गुण की मैक्सिमम लिमिट होती है, उतनी एक मतलब वो मैक्सिमम लिमिट भी कहना अच्छा शब्द नहीं है, वो ज्ञान अब वो गुण अभी पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। उसी प्रकार केवल ज्ञान, यह ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित अवस्था है, और ये ज्ञान सिर्फ पर्याय रूप ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान हम में स्वभाव रूप से भी स्थित है। क्या कहा, वो वर्तमान में हमारा मतिश्रुत ज्ञान है, परंतु स्वभाव से ऐसा केवल ज्ञान हम में भी पाया जाता है। अब विचार कीजिए, हम तो सिर्फ केवली भगवान को होता होगा, केवली भगवान को होता होगा, हम अपने ऊपर भी घटित करके देखें कि उनकी तो पर्याय प्रकट हो गई, सो तो ठीक है, परंतु वैसी पर्याय प्रकट करने की ताकत मुझ में वर्तमान में विद्यमान है। अगर मैं पुरुषार्थ करूँगा तो मैं भी ऐसी ज्ञान संपन्न अवस्था को प्राप्त हो जाऊँगा। मैं भी जब अपने आत्मा को यथार्थ रूप से जानूँगा तो मुझे भी ये सभी मेरा भी ज्ञान इस पूर्ण विकास को प्राप्त होगा। तो ऐसा विचार होना चाहिए, ना कि उल्टा अप्रोच की मुझे 3 लोग को जानना है, मुझे 3 लोग को जानना है। ऐसे भावना से कभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए कहिए या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप बस अपनी आत्मा को जानना है। अपनी आत्मा को जानते से ही सब कुछ, सभी ज्ञेय अपने आप झलकने में आते हैं। तो केवल ज्ञान का इतना सारा महात्म्य है। आपको वो परमाणु स्तोत्र के 2 श्लोक भी मालूम होंगे, अंतिम 23वां और 24वां। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतं, तिलमध्ये यथा तैलं, देहमध्ये तथा शिव, काष्ठमध्ये यथा वह्नि, शक्तिरूपेण तिष्ठति। अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। क्या कह रहे हैं? पाषाणेषु यथा हेम, जिस प्रकार पत्थर में सोना, दुग्ध मध्य यथा घृतम, घी में, दूध में घी, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि उत्पन्न करने की ताकत जिस प्रकार स्वभावतः विराजमान है, बने हुए हैं, तो उसी प्रकार ये केवल ज्ञान की ताकत भी हम में अभी वर्तमान में विद्यमान है। बस
को एक कदम आगे बढ़ाना है और उस पर्याय को प्रकट करना है। ये केवल ज्ञान का इतना महात्म्य है। मैंने द्रव्य के अनंत द्रव्य है और उन प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और उस प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय, इन सभी को अनंत काल में नहीं, एक समय में युगपथ जान लेते हैं, आगे पीछे करके नहीं, युगपथ जान लेते हैं। हमें अष्टावधान या शतावधान करने वाले का बहुत बड़ा गुणगान गाने का कहिए या बहुत उसका महात्म्य लगता है कि अरे 100 बातें एक साथ करता है, तो केवल ज्ञान का तो कितना कि केवल ज्ञान की तो कितनी महिमा है, वो तो सब कुछ एक समय में जान लेता है। तो ऐसा अपना केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, इसको अगर हम जानेंगे तो हम भी उस पद को स्वभाव रूप से तो है ही, पर्याय रूप से भी ऐसी अवस्था प्रकट कर पाएंगे। चलिए, ये केवल ज्ञान की बात हो गई। जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता। अभी आते हैं अगले उत्तरार्थ की तरफ। ठीक है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इहि परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। अभी और बड़ी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, केवल ज्ञान पर्याय की बात है ना, पर्याय तक रखो, परंतु ज्ञान को तुम अंगीकारो, क्योंकि अभी ज्ञान को तुम अंगीकारोगे तभी जाकर पर्याय में भी वैसी अवस्था प्रकट होगी। तो इसी के लिए और प्रेरणा दी जा रही है, ज्ञान की और महिमा बताई जा रही है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान आन, आन मतलब अन्य, हाँ, आन मतलब होता है आना, ऐसा नहीं लेना, आन मतलब होता है अन्य। ये हमने कहाँ पढ़ा है आन ऐसा शब्द? मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने अपनी 12 भावना में लिखी है। आन कल्पना होय, आन मतलब अन्य अन्य। तो कह रहे हैं ज्ञान समान न आन जगत में, ज्ञान के समान न अन्य जगत में सुख को कारण, उसके समान सुख का कारण कोई नहीं है। अब देखिए, अपने छेड़ाला की शुरुआत की पंक्तियां याद कीजिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवन। वाक्य कह रहे हैं सभी दुख से भयभीत है और सुख चाह रहे हैं। तो उपाय क्या है? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान और सुख का कारण कोई नहीं है। इन दो फॉर्मूला को लेकर हमने तीसरा फॉर्मूला डिराइव किया कि हे जीवो, तुम ज्ञान को अंगीकारो, ज्ञान के समान सुख का कारण कोई नहीं है। अभी ये तो थोड़ा हम एक अलग डायमेंशन से इन दो पंक्तियों को विचारते हैं। ज्ञान समान आन जगत में, ज्ञान को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, ज्ञान की इतनी महिमा क्यों दी जा रही है, क्यों गाई जा रही है? देखिए, लोक में एक कहावत चलती है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब अज्ञान यह आनंद का कारण है। आप अगर गूगल पर ब्लिस का मतलब, ब्लिस का मीनिंग मराठी में ढूंढेंगे तो सिर्फ आनंद मिलेगा, और अगर ब्लिस का मीनिंग हिंदी में ढूंढेंगे तो परमानंद मिलेगा। ऐसी बातें हैं। तो लोग क्या मानते हैं, या लोग कहने की अपेक्षा ऐसी प्रचलित कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब नहीं जानना, अज्ञान यह सुख का कारण है। अभी इससे हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ये थोड़ा विचारते हैं। पहला, ज्ञान तो अपना स्वभाव है, और अगर स्वभाव को ही बंध का कारण बताया जाए, दुख का कारण बताया जाए, या कहिए विभाव को अगर सुख का कारण बताया जाए, तो मुक्ति का कारण कौन होगा? बराबर है। फिर से इग्नोरेंस इज ब्लिस कह रहे हैं, मतलब अज्ञान को सुख का कारण कह रहे हैं, और अज्ञान यह स्वभाव नहीं विभाव है। तो विभाव को अगर सुख का कारण कहेंगे, मुक्ति का कारण कहेंगे,
सुख का कारण कहेंगे तो ज्ञान तो दुख का कारण सिद्ध होगा, स्वभाव यह बंध का कारण सिद्ध होगा, मुक्ति में जाने का कोई अवसर ही नहीं बचेगा। और इससे तो पुद्गल आदि के सुखी होने का प्रसंग बन जाएगा, क्योंकि वे तो अज्ञानी है। बराबर है, उनमें तो कोई ज्ञान नहीं, वे तो अज्ञानी है, तो उनके सुखी होने का प्रसंग बनेगा और जीव दुखी होने का प्रसंग बनेगा। तो ये बात तो पहली चोट में अयोग्य सिद्ध हो जाती है। ठीक है, ये तो एक बात देख ली। और इग्नोरेंस इज ब्लिस के रूप में वे एक उदाहरण देते हैं, ईसाई लोग एक उदाहरण देते हैं कि ईव और एडम, मतलब ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए वे उदाहरण देते हैं कि पहले ईव और एडम ये सिर्फ दो ही जीव रहते थे इस धरती पर, या कहिए ये दो ही तत्व थे। फिर वे दोनों ही पेड़ के नीचे नग्न रहते थे और आज तक उनको कभी एक दूसरों को देखकर विकार उत्पन्न नहीं हुआ था। एक दिन उन्हें पेड़ पर लगे फल को देखकर खाने की इच्छा हुई और इसको लेकर विकार उत्पन्न हुआ और ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वे ऐसी तो सृष्टि की उत्पत्ति मानते और कहते हैं कि हे जीवों, अगर तुम नहीं जानोगे तो तुम सुख को प्राप्त करोगे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को जाना तभी तो जाकर ये सब झमेला शुरू हो गया है। मतलब वे अज्ञान को सुख का कारण सिद्ध करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। और भी हम अनेकों बार देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स इत्यादि क्रीम पाउडर किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं करना चाहिए और नहीं ही करना चाहिए, तो सीधा मेरे ऊपर एक काउंटर अटैक हो सकता है कि काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप बताया मत करें, सब छूट जाता है, हम सब छूट जाता है, हमें कुछ बताना नहीं। तो ये क्या हुआ, वे क्यों नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे लेकर उनके सभी ये विषय साधन छूट जाएंगे। इसको लेकर वे जानना नहीं चाहते हैं, अंधेरे में बने रहना चाहते हैं, अज्ञानी रहना चाहते हैं। और ऐसे होने से तो कभी सुख की प्राप्ति होने वाले हैं नहीं। हम कितना सच्चाई को अंधेरे में रखें, तब जाकर हमें सच्चाई की प्राप्ति होगी, नहीं हो सकती है। सच्चाई को कभी ना कभी उजाले में लाना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तभी तो जाकर उसकी प्राप्ति हो पाएगी। अंधेरे में रखकर कभी सच्ची वस्तु को जाना नहीं जा सकता है। इसीलिए भानु के समान इस ज्ञान प्रकाश को अंगीकारना चाहिए और हर किसी बात को जानना चाहिए। कोई भी विषय सामने आए हमें जानना चाहिए, कितना भी गंदा विषय क्यों ना हो, कितना भी अच्छा विषय क्यों ना हो, हमें तो उसे जानना चाहिए। ऐसे कैसे? अरे क्योंकि जानना यह स्वभाव है। तो लोग जो कहते हैं कि हमें जानना नहीं चाहिए, ये क्यों? क्योंकि वहाँ पर दिक्कत ये खड़ी होती है, वे जानने के साथ साथ राग भी कर बैठते हैं। तो जानने के साथ साथ जब राग आता है तब वो बंध की पर्याय आ जाती है। जब सिर्फ जानना होता है तो जानने में तो कोई बंध होता है नहीं, इसलिए जानना, परंतु उसके साथ राग नहीं करना, विकार भाव नहीं करना, तो अवश्य ही हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, वरन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये इससे हमने इग्नोरेंस इज ब्लिस इस बात का खंडन किया। और ये सिर्फ बावदूक नहीं चल रहा है कि बस एक चर्चा के रूप में नहीं चल रही है, या मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप बस सुनते जा रहे हैं। हमें भी अपने जीवन में हर तरफ, हर प्रसंग को जानना चाहिए और बस इतना विचारना चाहिए कि ये मुझे सुखी करने में समर्थ है या दुखी करने में समर्थ है। ये पर वस्तु ना मुझे सुखी करने में समर्थ है ना दुखी करने में समर्थ है, बस ज्ञेय बने रहे तो उसमें कोई बात नहीं है। राग द्वेष की बात जब जुड़ती है तो उसको बस हटा दे तो जानने की बात तो बस रह ही जाती है, तो वो तो अपना स्वभाव है। अभी ये तो सुख को कारण, तो ज्ञान को इतना महत्व दिया जा रहा है। आपने एक छंद भी सुना होगा,
विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा दैवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीन पशु। ये तो आम प्रचलन की बात है, ये तो लौकिक, ये तो नीतिपरक वचन है। क्या कह रहे हैं? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। ये विद्या जो है, ये ज्ञान जो है, ये मनुष्य का, किसी व्यक्ति का एक विशेष रूप है। रूपम अधिकम, ये उसकी एक विशेष सुंदरता है। ज्ञानीपना ये उसकी विशेष सुंदरता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये अपना गुप्त धन है। इसको कोई आकर इसे चुराने वाला नहीं है। अब देखिए, इसके प्रच्छन्न गुप्तम धनम की बात आई ही है, तो दूसरा छंद भी कह ही देता हूँ। न चोरहार्यं न राज्यहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृतवर्धत एव नित्यं विद्याधन सर्वधन प्रधानम। क्या कह रहे हैं? न चोरहार्यम, चोरी नहीं हो सकता, न राज्यहार्यम, गवर्नमेंट आकर, राजा आकर हमसे वो छीन नहीं सकता, न भातृभाज्यम, हमारे बंधुओं के साथ उसका बंटवारा नहीं हो सकता, न च भारकारी, ये कभी भार रूप नहीं हो सकता। हमें पोथन्य तो भार लग सकते हैं, परंतु जो पोथन्य की बात हमारे ज्ञान में बस चुकी है वो कभी भार रूप नहीं होती। और इतना ही नहीं, व्ययीकृत वर्धत एव नित्यम, आप इसको जितना खर्च करेंगे उससे ज़्यादा बढ़ता है, ये कभी कम नहीं होता। ये एक ऐसा फंड है जिसमें से आप जितना ज़्यादा फंड स्पेंड करेंगे वो उतना ज़्यादा बढ़ता है। और इसीलिए विद्या धन सर्वधन प्रधानम, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं है, सुख का कारण नहीं है। यही परम धन है, गुप्त धन है। वही बात यहाँ पर चल रही है। ये गुप्त धन है, इसको कोई चोरी करके नहीं ले जाने वाला, ये कभी हरण नहीं होने वाला। ये साथी संगाती यहाँ पर छूट जाएंगे, परंतु ज्ञान तो, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, आगे बात आने वाली है। ये ज्ञान अपना ही बना रहने वाला है। इस भव में, पर भव में ये साथी संगाती अपने साथ नहीं आने वाले हैं, परंतु ज्ञान अवश्य अपने साथ आएगा। इसलिए ज्ञान को अंगीकारना चाहिए। देखिए, अपन वो छंद में आते हैं। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, बात हो गई। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु। वहाँ तो लौकिक बात चल रही है कि ज्ञान से विषय सुख इत्यादि मिलते हैं और यश प्राप्ति कराता है, यश कीर्ति के लिए वो निमित्त होता है। हम अपने अध्यात्म में कैसे घटाएंगे? अपना आत्मिक सुख, आत्मिक भोग हमें देता है। ये ऐसा ज्ञान यश सुख करी, ये आत्मिक यश का बखान करने में समर्थ है, ये ज्ञान ही समर्थ है। और आत्मिक सुख को भी ये ज्ञान ही प्राप्त कराने में समर्थ है। उसका वेदन भी करने वाला, वेदन का ज्ञान भी कराने वाला ये ज्ञान ही है। विद्या गुरुनाम गुरु, ये गुरु जो हमारे हैं इनकी भी गुरु ये विद्या ही है, और विद्या के ऊपर कोई नहीं है। गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ये सभी गुरु नाम गुरु। गुरु के गुरु भी ये ज्ञान अर्जित करके ही गुरु हुए हैं। अज्ञानी आज तक कभी गुरु नहीं हो पाया है। तो जो कोई भी अज्ञानी गुरु बनता है वो गुरु नहीं, वो कुगुरु है, वो गुरु के नाम पर एक आभास है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा दैवता, ये
अभी अभी बात चल ही रही थी कि विद्या बंधुजनों विदेश गमने, ये चाहे बंधुजन विदेश में चले जाए या हम स्वयं विदेश में चले जाए और बंधु लोगों से बिछुड़ जाए अपने, परंतु ये किताबें कहने की अपेक्षा ये ज्ञान अपने साथ हमेशा बना रहता है, ये कभी अपना साथ नहीं छोड़ता है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो ये ज्ञान भी ऐसा सच्चा मित्र है जो हमारे सुख के प्रसंग में, दुख के प्रसंग में, अच्छाई हो, बुराई हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सभी अवस्थाओं में समान रूप से बने रहता है। और यही हमारा सच्चा मित्र है, परम मित्र है, हमारा सच्चा बंधु है। विद्या परा दैवता, ये एक विशेष दैवता है, इसका बहुत ही महात्म्य है। और अंतिम वाक्य तो बहुत ही बढ़िया है, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। ये इतना और अधिक क्या कहे, ये राजा गण भी इस विद्या को पूजते हैं, उसकी अर्चा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और ज्ञानी लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। राजा लोग भी ज्ञानियों की सेवा करते हैं, बल्कि धनवानों की सेवा नहीं करते हैं। और इन सब से विपरीत विद्या विहीन पशु, एक विद्या विहीन का ये अज्ञानी जीव को पशु की उपमा दी है। ये अपनी जैन बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो लोक प्रचलन है, ये तो नीति वाक्य है। नीतियों में ही कहा है कि ज्ञान से विहीन जीव ये पशु के समान है। मतलब विचार कीजिए, हर जगह ज्ञान को कितना बड़ा स्कोप है, हम जहाँ जाए वो ज्ञान की ही वहाँ महिमा गाई जाती है, कभी धनवान की नहीं, एक ज्ञानी की ही महिमा होती है। यहाँ धनवान भी ज्ञानी को पूजते हैं। इसके लिए मैंने आपके साथ वो राजा भोज का उदाहरण शेयर किया है। इस प्रसंग में वो ज़्यादा एप्ट बैठता है, मैं फिर से वो पूरा प्रसंग सुनाना चाहूँगा। आपको मालूम होगा कि राजा भोज जो थे वे स्वयं संस्कृत के पारगामी विद्वान थे, उच्च कोटि के संस्कृत के विद्वान थे। और यहाँ तक कि उन्होंने ये ऐसा कायदा कानून लागू किया था कि उनके राज्य में कोई भी जीव, यहाँ तक कि कहार का जीव भी बेसिक संस्कृत तो आनी ही चाहिए। और अगर ब्राह्मण को भी संस्कृत नहीं आती है तो उसे देश निकाला दिया जाता था। संस्कृत के लिए या कहिए ज्ञानियों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। कोई उनके दरबार में आकर संस्कृत का एक श्लोक, एक नीति वाक्य, एक छंद, एक पंक्ति कुछ भी सुनाए, एक कथा सुनाए नीतिपरक, राजा उसके ऊपर मुद्राएं लुटा देता था, भर भर के उन्हें मुद्राएं देता था, धन देता था, सम्मान करता था और उन्हें बहुत ही उनका आदर सत्कार करता था। कोई एक पंक्ति भी बोले संस्कृत में, विचार कीजिए, इतना उनके ऊपर पैसा लुटाता था, विद्वानों की बहुत ही कदर की। तो एक बार उनके मंत्री को, कहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर आज की भाषा में बात कहे, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से एक उनके सिंहासन पर एक चिट्ठी रख दी, आपदार्थम धनम रक्षेत। मतलब अरे राजन, आप इतना पैसा इन पर लुटा रहे हो, थोड़ी आपदा के लिए भी तो बचाए रखो, थोड़ी कुछ कंटिजेंसी आएगी, अनसर्टेनिटी होगी, उसके लिए पैसा बचा के रखिए ना। तब तो इंश्योरेंस का कुछ बात रहती नहीं थी, इसलिए पैसा बचा के रखो। आपदार्थम धनम रक्षित, ऐसा कहा। राजा ने तुरंत नीचे लिख दिया, मतलब जब भी देखा तब लिख दिया, श्रीमताम कुतः आपदा। आप आपदा की बात कर रहे हैं, परंतु श्रीमंत लोगों की, श्रीमंत मतलब ज्ञानवान लोगों को कहाँ आपदा आती है? श्रीमताम कुतः आपदा, उनको कहाँ आपदा है? मंत्री ने पुनः एक चुपके से पीछे लिख दिया, दैवात क्वचित समायाति, भाग्य में कहीं कुछ लिखा होगा, हम थोड़ी ना कह सकते हैं। राजा ने तुरंत नीचे लिख दिया,
संचितोपि विनश्यति। ये इसका संचय करने से तो विनाश को प्राप्त होगा। ये जितना भी परोपकार में इसे लगाया जा सकता है, इसे परोपकार में लगाना चाहिए और दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। ज्ञानी लोग हैं, ये ही हमारी सच्ची पूंजी है, यही हमारा सच्चा धन है। ये धन तो विनश्वर है, ये ज्ञान रूपी धन तो अविरल रूप से बहता ही चलने वाला है और आज किसी के पास है, ये दूसरों को भी प्रदान किया जा सकता है। जबकि धन की ऐसी बात नहीं है, एक से निकल गया दूसरे के पास चला जाता है, जबकि ज्ञान स्वयं के पास तो रहता ही है, दूसरे के पास भी ट्रांसफर हो जाता है। और ऐसे ही राजा भोज, इनका जब देह विलय हुआ तो सभी विद्वद्गण बहुत ही शोक में, विद्वद्गण सभी शोक में थे और कोई किसी के मुख से अनायासी एक छंद निकल गया, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। क्या कह रहे हैं? अद्य धारा निराधारा, अब ये पृथ्वी निराधार हो गई है। निरालंबा सरस्वती, अभी सरस्वती को आधार देने वाला, सरस्वती का वाली, सरस्वती का आधार स्तंभ, उनका सम्मान करने वाला भी अभी जा चुका है, वो निरालंब हो चुकी है। पंडिता खंडिता सर्वे, ये अभी विद्वानों को कोई इतना जो पूछने वाला राजा था अब वही चला गया है, तो ये पंडित लोग कहाँ, ये विद्वान लोगों की कदर अब कौन करेगा? ये विद्वान, ये ज्ञान की परंपरा, ये ज्ञान की अविरल धारा अब आगे बढ़ाने में कौन प्रोत्साहन देगा? और भोज राजा तो, क्योंकि भोज राजा तो अभी दिवंगते, भोज राजा तो चले गए। मतलब विद्वानों को भी राजा के प्रति उतना ही सम्मान था और राजा को उनके प्रति और उससे सम्मान ज़्यादा था। वे कभी धनवान की, धनी लोगों की अपेक्षा वे ज्ञानी लोगों की ज़्यादा कदर करते थे। आप समझ रहे हैं विषय? मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें कही है, भोजराजा का भी उदाहरण दिया। इतना सब कहने का इतना ही प्रयोजन है कि हम सभी भी ज्ञान का ही अवलंबन लें। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ मैं आत्मा हूँ, इसकी रट लगाई जानी चाहिए। हमें एक खुली सोच रखनी चाहिए। हम सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथों का ही अध्ययन न करें। हमें ज्ञान करना है तो सिर्फ मैं आत्मा हूँ इतने भर की रट न लगाए। एक व्यापक दृष्टि होने पर हमें करणानुयोग के ग्रंथों का भी अध्ययन होना चाहिए। कर्म सिद्धांत क्या कहता है, गणित क्या कहते हैं, कितनी संख्या कहाँ है, ये द्वीप समुद्र, इनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए, मैं अभी थोड़ी हटकर बात कर रहा हूँ, परंतु ये भी एक अपेक्षा बनती है। ये अपेक्षा क्या है इसको भी मैं बताऊंगा। सिर्फ इतना कहने भर से नहीं चलता है कि ये आंकड़े मेरे ज्ञान में नहीं रहते हैं, इसलिए मैं तो इन्हें नहीं जानूंगा, मैं तो इन्हें नहीं पढ़ूंगा, और जानने से फ़ायदा क्या होने वाला है? अंत में तो हमें आत्मा का ही ध्यान करना पड़ता है। तो इसके संदर्भ में पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में बहुत प्रत्येक अनुयोग का जो एकांत करके बैठा है उनका खंडन किया है। चरणानुयोग का एकांत करने वाला, कर्णानुयोग का एकांत करने वाला, सिर्फ अध्यात्म का एकांत करने वाला, इनका प्रत्येक का खंडन किया है। और कोई जो कर्णानुयोग का प्रकरण है वहाँ पर कहा कि देखो, कर्णानुयोग का प्रकरण पढ़ने से विषयों में उपयोग लगता है, उपयोग तीक्ष्ण होता है, और जितना उपयोग तीक्ष्ण होगा हम आत्म स्वभाव को उतने जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। सामायिक में जितना बैठेंगे हम, जिस धार से कर्मों को निर्जरित कर रहे थे, अब उससे दुगुनी 10 गुनी रफ्तार से उनको निर्जरित कर पाएंगे, एक ज्ञान ही के कारण। उपयोग जितना सूक्ष्म होगा, हम कर्णानुयोग, इसलिए कर्णानुयोग इत्यादि के ग्रंथों का भी अध्ययन होना चाहिए, चरणानुयोग के भी ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। सिर्फ
हमने इतना सब ज्ञान कर लिया और हमारे जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा भोजन शुद्धि से हो रहा है नहीं हो रहा है इसके ऊपर तो कोई विशेष ध्यान ही नहीं दे रहा है, हम बराबर से मर्यादित आटे मसाले ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, द्विदल का सेवन नहीं कर रहे हैं या नहीं, मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब बातों पर भी विचार होना चाहिए। और बस इतना नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं पालते हैं। अरे कोई कहेगा हम नहीं पालते हैं तो उससे उसका बंध थोड़ी ना रुकने वाला है। कोई कहेगा हम नहीं मानते हैं कि अग्नि गर्म है, तो इसके मानने से क्या अग्नि ठंडी हो जाएगी? अग्नि तो उसे भी जलाएगी। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि कोई कहेगा कि हम द्विदल इत्यादि में नहीं मानते, हमें जो अच्छा लगता है हम वो खाते हैं, हमें जो पढ़ने में अच्छा लगता है ये अध्यात्म हम वही पढ़ेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हमें खुली सोच रखनी चाहिए, जितना हमें ग्रहण करते आए हमें सब ग्रहण करना चाहिए, जितना ज्ञान अर्जित कर सके उतना करना चाहिए। इतना क्या कहूँ, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी एक विद्यार्थी बनकर जीना चाहिए। अगर विद्यार्थीपना वो जीवन में से हट गया तो ये पूरा कोरा पाषाण बना रहेगा। कोई कितना भी हमें ज्ञान देने का प्रयत्न करे, ये आपकी बात नहीं है, सभी की बातें हैं, मेरे ऊपर भी लागू होती है, सभी के ऊपर लागू होती है कि ज्ञान के लिए तो खुली सोच रखनी चाहिए। और सिर्फ हमारे ही ग्रंथ नहीं, अन्य मति के भी ग्रंथ पढ़ने चाहिए। उनकी क्या विचारधारा है, अपनी क्या विचारधारा है, कौन तर्क की कसौटी पर सही उतरता है, हम उसे अपनाएंगे, विचारना, और उसी के अनुसार हमें आगे कदम भी रखना चाहिए। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। देखिए क्या कह रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सिर्फ हम पूजन करते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, इतना इतना स्वाहा करने से कोई हमारा जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। यहाँ पंडित जी कह रहे हैं तुम पूजन नहीं करो चल जाएगा, परंतु तुम तो ज्ञान करो, ज्ञान के क्षेत्र में तुम जितना आगे बढ़ सकते हो उतना बढ़ो, क्योंकि ज्ञान यही अपना अंतिम लक्ष्य है, ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान का सर्वांगीण विकास, यही हमारा एक अंतिम गंतव्य होना चाहिए। आदानान प्रमाणम, जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, और ज्ञान आत्मा से अभिन्न हुआ करता है। ज्ञान की प्राप्ति कहिए, आत्मा की प्राप्ति कहिए, एक ही बात है। मैं एक अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। तो ज्ञान 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 का ही बहुत ही बोलबाला है। ज्ञान को जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ज्ञान सिर्फ जितनी कुछ बातें हमें मालूम है हम तक ही सीमित नहीं रखे, हमें जो कुछ मालूम है हम उन्हें दूसरों को भी दें। तो ये वो एक ट्री डायग्राम जैसे वो और बढ़ता जाएगा। हमने 3 को कहा, वो एक ने जाकर और 3 को कहा, उनमें से एक ने जाकर और 3 को कहा, इससे ज्ञान की धारा अविरल रूप से बढ़ती रहेगी। और अधिक क्या कहे, पंडित टोडरमल जी 8वें अध्याय की शुरुआत में कहते हैं कि अज्ञानी जीवों को ज्ञान का उपदेश कराना यह एक बहुत बड़ा महान कार्य है, और तीर्थंकर गंधर्व भी ऐसा ही कार्य करते हैं। तो जब वे करते हैं तो उनका एक अंश के रूप में हमने भी इस मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, चयन करना चाहिए। हमने भी ज्ञान को और जितना अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसका एक परिश्रम करना चाहिए। अपने स्तर पर जितना हो सके हमें तो ज्ञान को बढ़ावा देना ही चाहिए। आपको एक घटना सुनाता हूँ। कहीं एक स्थान पर ये थोड़े एक 50-60 साल पहले की घटना है कि वहाँ पर एक पंच कल्याणक होने जा रहा था। कौन से स्थान पर अब मैं विशेष नहीं जानता हूँ, थोड़ी भूलन हो रही है। तो पंच कल्याणक होने जा रहा था या कोई एक विधान होने जा रहा था, तो उसके लिए बहुत बड़ी 3 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, और बहुत ही सेठी लोगों ने अपना धन संपत्ति उसमें देती दान। हाँ जी। तो अब
उसमें दान राशि डाली थी कि अनेक लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था ये सब। तो ये गणेश प्रसाद जी वर्णी थी ही थे शायद से। तो उन्होंने वहाँ के ट्रस्टियों से बात रखी कि आप इतना व्यर्थ में पैसे का व्यय क्यों कर रहे हैं, पंच कल्याणक तो वैसे भी होते रहते हैं। इससे बेहतर है कि आप एक गुरुकुल स्थापित करें, जिससे आने वाली कितनी ही पीढ़ियाँ ज्ञान अर्जित कर पाएंगी, हमारा जैनागम पढ़ेंगी, सम्यक्त को भी प्राप्त कर सकती है। तो और इस बात को लेकर उन्होंने बहुत थोड़ा सा आग्रह रखा। और यहाँ तक कि जो और एक कोई सादगी में एक सेठ थे, उन्होंने भी इसके लिए बहुत आग्रह रखा। तो इसको लेकर वहाँ पर एक गुरुकुल ही खड़ा हो गया था। पंच कल्याणक का कार्यक्रम नहीं हुआ और वहाँ पर एक गुरुकुल स्थापित हुआ। और इसी की श्रृंखला में शायद एक और कोई घटना है सरसेठ हुकुमचंद जी की। उन्होंने एक गुरुकुल स्थापित किया था और ऐसा है कि उस समय में वे बहुत ही धन संपन्न थे, उनको किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। और उन्होंने एक ज्ञान, और वे बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटेड एक साधर्मी रहे हैं, एक जीव रहे हैं। उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जितना कुछ संभव था वे कर पाया। भारीले नहीं, सरसेठ हुकुमचंद जी। तो उन्होंने गुरुकुल स्थापित किया था। और जब उनका समाधि मरण का काल पास में आया तो उन्होंने कहा, सभी ट्रस्टियों को बुलाया और कहा कि देखिए, मेरी इतनी इतनी ज़मीन है, इतने इतने करोड़ की ज़मीन है, आप इसे ट्रस्ट के नाम पर कर लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि इस गुरुकुल में कभी पैसे की कमी होगी। इतना तो मैंने इसके लिए सब बनाकर रख दिया है। अगर इन केस अगर कुछ हो भी जाए तो आप, मेरी ये इतनी करोड़ की ज़मीन है, आप इसे बेच दीजिए और इसको लेकर आप ये गुरुकुल का काम आगे बढ़ाइए। आप इसे इस ज्ञान के प्रवाह को आगे बढ़ने दीजिए, विद्यार्थियों को और प्रोत्साहित कीजिए। इसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। इनकेस अगर ये भी पैसा कम पड़े तो मेरे 2 पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों के पास भी अमाप संपत्ति है, और परंतु वे भी अत्यंत सादगीमय जीवन जीते हैं। आप अगर उनको अप्रोच करते हैं तो वे भी आपको किसी हालत में नहीं कहेंगे, वे सहर्ष रूप से आपको जितना चाहिए उतना धन दे पाएंगे, परंतु आप तो ये ज्ञान का प्रवाह बढ़ने दीजिए। तीसरी और बात कह दी, मान लीजिए अगर वे भी देने में असमर्थ हो जाए, उनकी कोई आपत्ति हो और वे देने में असमर्थ हो, तो आपसे एक निवेदन है कि ये आप समाज में जाकर एक आह्वान दे कि ये ज्ञान का कार्य रुकना नहीं चाहिए। आप सभी अपना अपना योगदान दे, जिसको लेकर ये सभी जीव ज्ञान को अर्जन कर पाएंगे और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। और जाते जाते एक बात कह गए, ये इनमें से अगर एक भी विद्यार्थी को, एक भी गुरुकुल में आए जीव को सम्यक तो होता है, तो मैं मान लूँगा मेरा पूरा लगाया हुआ पैसा सफल हो चुका है। और दूसरी बात मुझे तो दूसरी कहनी थी कि समाज, मैं तो जो समाज की बात कर रहा था कि समाज में जाकर आप आह्वान दें कि अपना अपना योगदान के लिए ये सरसेठ हुकुमचंद भव में आकर आप अगले भव में जैसा कुछ संभव हो आपका एक एक पाई चुकाएगा, आपके किए उपकारों को, उपकार के रीपेमेंट ज़रूर करेगा।
ऐसा उन्होंने जाते हुए कहा था। मतलब इतना प्रसंग सुनाने का अभिप्राय इतना ही है, प्रयोजन इतना ही है कि ज्ञान के लिए सभी जीवों ने बहुत ही अपना पूरा योगदान दिया है। ज्ञान का जितना प्रचार प्रसार हो सकता है उस सभी के लिए उन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया है। तो हम भी उसी मार्ग में बढ़े, हमसे जितना हो सके हम भी करें, और हम सभी भी ज्ञानवान हो। स्वभाव रूप से तो है ही, हम पर्याय रूप से भी ऐसी केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से विराम लेता हूँ। कुछ प्रश्न हो, शंका हो, आप ज़रूर रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।